ख्वाजा आमिर साहब ने कहा स्कूल में सिर्फ आर्ट्स है, साइंस और कॉमर्स नहीं है। तो साइंस एंड कॉमर्स नहीं है तो टीकापाड़ा का जो बच्चा है, लड़का है, लड़की है, वो साइंस कॉमर्स कैसे पढ़ेगा? तो जल्दी से जल्दी साइंस एंड कॉमर्स होना चाहिए। तो हम जितना दूर तक जाना पड़े हम जरूर जाएंगे और स्कूल को हम देखना चाहता है नेक्स्ट ईयर से साइंस एंड कॉमर्स चालू है। तो मैं हर समय शाहजदा सलीम जाता है हमारे पास, स्कूल का जो रिपोर्ट है उसको रिपोर्ट देता है, स्कूल रिजल्ट अच्छा करता है, स्कूल को हम सरकारी मंजूरी हो गया अनएडेड गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि आप लोग मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा नहीं देता, इसीलिए सरकार कैसे चलता है, कैसा कैसे डेवलपमेंट का काम चलता है आपको आप लोगों को मालूम है। इसीलिए मेरा मन करे, सरकार का मन करे जो सर सैयद अहमद हाई स्कूल एडेड हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन ये अभी नहीं हो सकता, भविष्य में होगा कि नहीं हम देखेंगे जरूर, लेकिन जल्दी से जल्दी साइंस एंड कॉमर्स चालू होगा ये मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ और हम जितना दूर तक जाना है हम जाएंगे जरूर। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हमको बुलाया गया है बहुत ही प्रोग्राम में। बहुत ही मुझे जो पता चला कि हर साल ये प्रोग्राम होता है और किस वजह से होता है ये ऑलरेडी सभी लोग बोले हैं, किस वजह से होता है। जो सर सैयद अहमद खान साहब थे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी है, फाउंडर रहे हैं और इस्लाम के अंदर जो मॉडर्न एजुकेशन मतलब आधुनिक शिक्षा को जो लाए थे तो वही लाए थे। तो इसलिए इस प्रोग्राम में आके हमें बड़ी खुशी हुई और इतने लोगों की उपस्थिति ये भी हमें बड़ी खुशी दी है। और अरुण भाई साहब तो बोलते गए कि स्कूल में जो कमी थी, कमी मतलब जो कमियाँ थी कि आर्ट्स में है ऑलरेडी, कॉमर्स और साइंस को इंट्रोड्यूस करना है। सर बोल के गए कि वो काम वो करवाएंगे, हम बहुत खुश हुए इसमें। और जो हमको अब बोलने के लिए आए थे कि स्कूल में पर आइए, आपने जो देखा स्कूल में बड़ा ही अच्छा लगा। सर सैयद अहमद खान साहब की जो इच्छा थी मुस्लिम इस्लामिक एजुकेशन में मॉडर्न चीज को लाना, स्कूल देख कर मुझे लगा कि सही दिशा में ये जा रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ इसको लेके। सबको और एक बार धन्यवाद बोलता हूँ और मेरे तरफ से इतना ही। सबको थैंक यू। एजुकेशन ही ऐसा चीज है जो कि कभी कोई किसी से नहीं छीन सकता, किसी का घर कोई छीन सकता है, किसी के कुछ भी कर सकता है, पर एजुकेशन बिजनेस खराब हो सकता है, बट एजुकेशन स्किल जिसके अंदर है वो चीज कोई नहीं कर सकता। और ये यहाँ देखिए मैक्सिमम पेरेंट्स ही हैं, तो मुझे लगता है कि किसी बच्चे के एजुकेशन में 70-80% उसके पेरेंट्स में ही योगदान होता है। क्योंकि मैंने जो देखा है, मेरे अब्बू और अम्मी ने जब से हम 5-6 में गए तब से टीवी घर से हटा दिए, मोबाइल यूज करना बंद कर दिए। 2004-5 का टाइम था वो, जब हम लोग 5 पे टीवी हटा दिए। तो जब हम लोग 5-6 बजे मैदान में खेले जाते तो हम लोग मैदान से पकड़ के लेके आके, हालांकि 10 पास नहीं है मगर फिर भी 2 घंटा बैठाते थे पढ़ाने के लिए, बैठे रहते थे, हम लोग पढ़ते थे सामने। तो ये वक्त उन्होंने दिया हम लोगों को। आप लोग सोचिए कि आप लोग देते हैं, नहीं देते हैं, ये आप लोग को देना पड़ेगा।
मैं इतना बिजी हूँ, रात को 2 बजे घर जाता हूँ, मेरी वाइफ का रेगुलरली सभी 3 सीजन कर रही है, मगर उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है कि 6 बजे मगरिब के पहले तुम सारा काम करके घर पे घुसो। वो सारा दिन चेम्बर करती है, मगर 6 बजे के बाद घर पे घुसो और बच्चों को पढ़ाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एजुकेशन, वो तुम्हारा पढ़ाना कुछ पैसा से कवर नहीं होगा, उसके लिए पेरेंट्स को टाइम देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये आप लोग, मेरा बच्चा जेबीएस में पढ़ता है, साइलाइनर में ट्रेनिंग करती है, मगर अच्छा एजुकेशन हम लोग को टाइम देना पड़ेगा। पेरेंट्स का सब्स्टिट्यूट कोई टीचर नहीं, कोई स्कूल नहीं है। तो ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ये त्याग करना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे आगे निकलेंगे। हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है, और मेरे घर में मैं पहला एजुकेशन, और मेरे घर में 4 डॉक्टर्स हैं, एक WBCS है, एक सेक्शन इंजीनियर है, कस्टम ऑफिसर है। मेरे बाद ही एक तो पहला बच्चा अच्छा होगा तो पूरा फैमिली जनरेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये आप लोगों को सेक्रीफाइस, ये बहुत डिफिकल्ट है, मगर करना पड़ेगा। और दूसरा लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सर सैयद स्कूल मैं 2-3 साल पहले आया था, वो उस दिन का और आज का बहुत डिफरेंस है। ये सिर्फ सरदार सलीम और इसके जो हमारे कमिटी के मेंबर्स हैं उनका ये कहना, ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट है जो कि एक सब्सिडाइज फी में आप लोगों को सबको पढ़ाता है। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स या अपने पे मतभेद नहीं कीजिए। यहाँ पे एक ही चीज पे आप लोग सब पूरे जो बेलियस और टीका पढ़ाते लोग हैं, आप लोग एक साथ में, कुछ दिन पहले न्यूज में देखा कुछ लोग आके एंटी अपोजिट बात बोल रहे हैं, ये सब नहीं होना। एजुकेशन में चीज नहीं होना चाहिए, वरना हमारा कम्युनिटी कभी आगे नहीं बढ़ेगा, या किसी का कम्युनिटी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो एजुकेशन में आप लोग एक साथ रहिए, और कोई डिफरेंस नहीं है। सारा सभी को कम्युनिटी के लोग जो इसमें है, हम लोग आप लोग साथ दीजिए, हम लोग साथ करते हैं हमेशा। आज बंगला हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। मैं बंगला की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन सर सैयद अहमद खान जिस तरह से अंग्रेजी तालीम के लिए बोले थे, तो उन पर कुफ्र का फतवा लाया गया। आज वक्त की जरूरत है। ख्वाजा साहब हैं, मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी बोल रहे थे कि कम से कम यहाँ के मुसलमानों को जो लोग उर्दू जानते हैं, उनको हफ्ता में एक दिन, कम से कम हफ्ता में एक दिन अपने बच्चों से या बाजार में जहां कहीं भी जाए, हफ्ता में एक दिन सबसे बंगला में बात करें और बंगला सीखें। क्योंकि आप जिस दफ्तर में जाइएगा, जिस महकमे में जाइएगा, थाने में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, सब जगह आपको बंगला जुबान बोलने वाले मिलेंगे, बंगला पढ़ने वाले मिलेंगे, बंगला सुनने वाले मिलेंगे। और जब आप अपना जुबान को लेकर के रखे रहिएगा, आपका जबान को छोटा नहीं किया जा रहा, लेकिन जब उनके जबान में आप बोल करके उनको समझा दीजिएगा तो आपकी दुख और तकलीफ को समझेंगे लोग। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को घर में बंगला का तालीम दें। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको बंगला नहीं आता। अरे आप जब मोबाइल में PUBG डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में जब आप बिरयानी बनाने का तरीका लोड कर सकते हैं, मोबाइल में आप किस तरह से मुर्ग मुसल्लम बनेगा, कबाब कैसे बनेगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लड़कियां मेकअप कैसे करेंगी उसको डाउनलोड कर ले रही हैं। तो अपने मोबाइल में आप बंगला डाउनलोड करके उर्दू बंगला या हिंदी बंगला या इंग्लिश बंगला डाउनलोड करके बंगला सीखने की कोशिश करें। और जहां तक सैयदा सलीम साहब बोल रहे थे, देखिए पूरे मगरबी बंगाल में जो स्कूल, सिर्फ आफ्ताब का स्कूल, अभी वहां पर भी ड्रॉप आउट शुरू हो चुका है। आप अपने स्कूल को अनएडेड रखे हैं बोल के आपके यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। जिस दिन से गवर्नमेंट में आप ऐड करा दीजिएगा, देखिएगा आपका स्कूल का ड्रॉप आउट शुरू हो जाएगा। वजह यह है, ख्वाजा साहब यहाँ बोल रहे थे कि अगर ईमानदारी से तमाम टीचर लोग पढ़ाए तो हमारा जो उर्दू स्कूल है या हिंदी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं होगा। हम सिर्फ सरकार से एक अपील करना चाहते हैं कि अगर जो लोग जिस स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो टीचर हैं,
वो अपने बच्चों का उसी स्कूल में नाम लिखाए। अपना बच्चा को जब वो लोग पढ़ाएंगे तो सबका बच्चा पढ़ लेगा। सिर्फ इसलिए हम सैयदा सलीम से कहेंगे कि सब कुछ ले लो गवर्नमेंट से, लेकिन इस स्कूल को एडेड आप मत कराओ। आप जिस तरह से आप जाकर देखिए, हमारे बगल में सोहनलाल स्कूल चल रहा है, वो भी गवर्नमेंट के इसी तरह से है। डीए वगैरह वहां गवर्नमेंट से मिल रहा है, उसका कोशिश कीजिए कि ताकि डीए वगैरह मिले। आप डॉन बॉस्को स्कूल इसी तरह से चल रहा है, डीए वगैरह गवर्नमेंट से मिल रहा है, डीए वगैरह लीजिए। मिड डे मील के लिए कोशिश कीजिए, हम हैं आपके साथ में, मिड डे मील हम लोग लिया जाएगा, लेकिन अपने स्कूल को गवर्नमेंट एडेड करा दीजिएगा, ड्रॉप आउट शुरू हो जाएगा। I, Afia Wazir, assistant teacher of this school, want to deliver a speech over here. When a nation becomes devoid of education, it invites poverty, and when poverty comes, it brings in its wake thousands of crime. Call me by whatever names you like. I will not ask you for my salvation, but please take pity of your children. Do something for them. Send them to school. Sir Syed Ahmad Khan. Yes, there are several number of things by our beloved Sir Syed Ahmad Khan, which mainly emphasize on the importance of modern education, scientific knowledge, and national unity. और क्या खूब कहा है किसी ने, इस चमने सैयद ने दुनिया को संवारा है, इस चमने सैयद ने दुनिया को संवारा है, इल्म की दौलत से हम सबको नवाजा है, दे दी नई पहचान कितनों को बनाया है, हर गुण ने इसके यहाँ कोहराम मचाया है। फकत तालीम नहीं, ये तहजीब का सरमाया है, फकत तालीम नहीं, ये तहजीब का सरमाया है, बड़े दिल से सर सैयद ने इस अंजुमन को सजाया है। According to Pandit Jawaharlal Nehru, former Prime Minister of India, Sir Syed Ahmad Khan, an ardent reformer who wanted to reconcile modern scientific thoughts with religion by rationalistic interpretations and not by attacking the basic belief. He was anxious to push new education. He was in no way communally separatist. Repeatedly, he emphasized that religious differences should have no political and, of course, no national significance. As we all know that this famous personality, yes, Sir Syed Ahmad Khan, was born on 17th of October 1817 to Sayyid Muhammad Muttaqi and Azizul Nisha in Delhi. He was raised in strict accordance with Mughal noble traditions and was also exposed to politics. His mother played a formative role in his life, raising him with rigid discipline and strong emphasis on modern education. He was foremost an educationist and reformer. He had written several books, but many of his most influential works was in Urdu and have since been translated in English. Some notable titles include The Cause of Indian Revolt, translation of Asbab-e-Baghdad-e-Hind, Loyal Mohammedans of India, and the Khutbat-e-Ahmadiyya, a series of essays on the life of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. His Tafsirul Quran is a commentary on the Quran. While originally in Urdu, it is a significant word of his that has been studied in translations. He is considered as a catalyst for promotion and renaissance of the Urdu language.
language. Once he stated that मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. Sir Syed Ahmad Khan influenced education by establishing modern institutions for Muslims, promoting Western scientific learning and reforming traditional education. His key contribution was the founding of Mohammedan Anglo-Oriental College in 1875, which later became Aligarh University, creating an educated class of Muslims, skilled in modern subjects while also being grounded in their own culture. He also founded the Scientific Society to make Western knowledge accessible in Indian languages and advocated education for women. Sir Syed Ahmad Khan envisioned a residential college that went beyond academics, focusing on character building, discipline, and the development of well-rounded individuals through various activities. He was a staunch rationalist who believed in using reason as the yardstick for understanding the world. He encouraged questioning customs and tradition that conflicted logic. Yes, he was a personality who always asked us to answer the questions. He always influenced us to ask questions. The more we ask questions, the more we learn. And on this auspicious birthday of such a great personality, our school was also founded after this name, Sir Syed Ahmad High School, where special attention is given on proper upbringing of the student as an individual. Because we, the teachers and all the management of Sir Syed Ahmad High School, believe that हम तो मिट जाएंगे ऐ चमने सर सैयद, हम तो मिट जाएंगे ऐ चमने सर सैयद, तुमको जिंदा रहना है कयामत के शहर होने का. By embodying his values of education, regions and compassion, we can pay the greatest tribute to this visionary leader and continue to build upon his enduring legacy. Yet I want to present few lines of Nazm which expresses his talimi khidmat. सैयद के चमन के मतवाले मंजिल पे जाकर दम लेंगे, छोरा हमें आए संग घिरा, हम उसको हटा कर दम लेंगे, इस खाक के जर्रे जर्रे से सूरज ही बनाना हमको नया, अंधेरे जहाँ भी छाएंगे, हम दीप जला कर दम लेंगे, कोशिश ये खिजाएं करती है, बर्बाद गुलिश्ता कर डाले, मगर हम शहर तरफ के मतवाले फिर फूल खिला के दम लेंगे, सैयद के चमन के
जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से सेमिनार हुआ है, आज हमारे बीच जो लोग नहीं हैं स्कूल बनाने में, वो लोग लाठी खाए, मार खाए, जेल गए हैं। जो हमारे बीच नहीं है, आपके पास बहुत से रूम हैं, कम से कम उनके नाम से एक एक रूम का नाम उनके नाम से रखिए, और जो हम लोगों के बीच में नहीं है उनके नाम से रखिए। मेरे साथियों में दोस्तों, ये मेरा आपसे प्रपोजल है, हमारे जो भी पदाधिकारी है उन लोगों के नाम का प्रपोजल, क्योंकि उन लोगों ने स्कूल के लिए जो नहीं करना देगा वहां तक खड़ा है। मेरे साथियों में दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा, स्कूल बनाने के लिए हम लोगों ने देखा है किस तरह से लाठियां चली किया पढ़ाने, किस तरह से हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी को हिलाया गया, किस तरह से सालम भाई, सरदार भाई और बहुत से लोगों को पीटा गया था, हम लोगों को भी जेल ले जाया गया था, हम लोग भी जेल में थे। लेकिन जिस तरह से हकीकिया पढ़ा का प्यार हम लोगों को मिला और आज भी मिलता है हम लोगों को, हम जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो हम अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं कि ये स्कूल जो बना हुआ है, स्कूल को बनाने के लिए हमने लाठी खाया है। हमें गर्व महसूस होता है कि इस स्कूल को बनाने के लिए हमने जेल गया है। हमें गर्व महसूस होता है कि स्कूल बनाने के लिए हमसे जो कुछ भी हो सका है करेंगे। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हमें बुलाइए या नहीं बुलाइए, जब तक सर सैयद अहमद स्कूल का है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं इस स्कूल के प्रोग्राम में आता रहूंगा। इसी आशा के साथ आप लोगों से विदा होता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान का औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान बन के दिखाइए, हिंदुस्तान हमारी है। हिंदुस्तान के लिए हम लोग जो हमारी बच्चियां और हमारी टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन लोग को अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए हम लोगों के गार्जियन, हम लोग का जो रहनुमा जो है, जो मैंने कुर्बानी देके गए हैं, उसके लिए हम लोग एक साथ अपने बच्चियों को, आप लोग हम लोग टीचर हैं, आप लोग तालीम दीजिए कि आपको कैसा स्टूडेंट बनना है। मीडियम नहीं होता है, अगर आप अच्छा से पढ़ाइएगा और बच्चे अच्छा से तालीम हासिल करेंगे तो कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तालीम आप हासिल करिए, दिल से तालीम हासिल करिए और अपने माँ बाप, जो बच्ची या बच्चे अपने माँ बाप का जो इज्जत नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, या अपने टीचर का, उस्ताद का, उस्तादी का अगर जो सम्मान नहीं करेगा, वो स्टूडेंट कभी कामयाब नहीं हो सकता। शुरुआत से आज तक जो है हमारे शाहजादा भाई जो है, इनका बहुत बड़ा भूमिका है इस स्कूल में। जब स्कूल शुरुआत हुआ तब से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने तन से, मन से, धन से हमने कहा कि स्कूल कभी भी काम नहीं बंद होना चाहिए। हमने एक ही बात कहा था, काम नहीं बंद होना चाहिए। और मालिक के दुआ से, सर सैयद साहब के आशीर्वाद से काम कभी बंद नहीं हुआ जब से शुरुआत हुआ। एक तरफ सर सैयद अहमद खान है तो दूसरे जगह एपीजे अब्दुल कलाम है, तो हमें इनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए और इनसे सीख लेना चाहिए। इन्होंने इस कौम के लिए बहुत से काम किए हैं। मैं बस यही कहूंगा कि आप इनको अपना रोल मॉडल बनाइए और अपने आप को उस काबिल बनाइए कि सर सैयद अहमद हाई स्कूल एक के स्टूडेंट जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इज्जत मिलता है दुनिया के कोई भी कोने में जाए। क्यों? क्योंकि उनके उस्ताद सर सैयद अहमद थे। अगर हर बंदे 10-10 रुपया, 20-20 रुपया भी सर सैयद अहमद को दें तो इंशाअल्लाह ताला सर सैयद अहमद स्कूल को बहुत हेल्प होगा। और उम्मीद करते हैं कि सर सैयद अहमद हाई स्कूल की जो फाइनेंशियली ड्रॉबैक है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाएगी और हम लोग जिंदगी में
जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि टिकियापाड़ा के लोगों का ये कुर्बानी, ये डोनेशन हर पन्ना में लिखा जाएगा। और जब वो स्कूल से जब हमारे बच्चे एक अच्छा इंसान बन के निकलेंगे, एक कामयाब इंसान बन के निकलेंगे, तब जाके वाकई में ये ट्रिब्यूट होगा सर सैयद अहमद खान साहब को, जिनका आज हम लोग बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। वो इंसान अपने कर्म से जाना जाता है। आप देखिए सर सैयद अहमद खान को हम लोग में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद ही किसी ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन सर सैयद अहमद खान सबके दिल में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। उनको अभी हमारे ख्वाजा अंकल भी कह रहे थे और लाला अंकल भी कह रहे थे कि जब आप अच्छे काम करिएगा तो आपके खिलाफ लोग बहुत कुछ बोलेंगे। सर सैयद अहमद खान ने भी बहुत जिल्लत, बहुत बदनामी बर्दाश्त की थी, लेकिन उनको अपनी कौम से मोहब्बत था, उनको अपने बच्चों से मोहब्बत था, उनको उनके पास विजन था कि हमारे मुस्लिम को कैसे माइनॉरिटीज, आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देखिए एक एग्जाम्पल है वो विजन का। तो वो विजन के साथ आज हमारे यहाँ पे नए प्रिंसिपल साहब आए हैं, मैंने उनसे गुफ्तगू किया। वो प्रिंसिपल काफी काबिल हैं और उम्मीद करते हैं कि एकेडमिक भी सर सैयद अहमद हाई स्कूल का बहुत बेहतरीन होगा, सिलेबस भी बहुत बेहतरीन होगा और हमारा स्कूल बिल्डिंग के साथ एजुकेशन के मियार भी सर सैयद अहमद हाई स्कूल बढ़ेगी। और फिर से आप सबों से अपील करता हूँ कि सर सैयद अहमद को आप लोग दिलो जान से सपोर्ट कीजिए। सर सैयद अहमद ये आपका इदारा है, आपका जगह है, आपके बच्चों का फ्यूचर इसमें है। आप इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम सब मिलके काम करेंगे। और हमारे गवर्नमेंट तो है ही सर सैयद अहमद को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले जब हम अपना मदद खुद नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा हमारा मदद करने को नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। और वो शुरुआत आपको याद होगा जब सर सैयद अहमद डे मनाया जाता था, शाहजादा अंकल यहाँ पे 17 दिन का प्रोग्राम हुआ करता था। 17 दिन यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम देखा है। वो सब टिकियापाड़ा के गोल्डन पीरियड था। टिकियापाड़ा के एक मेमोरेबल पर्व है जो हम लोग के दिल में हमेशा कैद रहेंगे। और बस यही चाहेंगे कि सर सैयद अहमद और भी बहुत सारे मेमोरेबल पर्व दे, बहुत सारे अच्छे नागरिक दे टिकियापाड़ा को। हमारे स्कूल से लोग पढ़ लिख के अपने माँ बाप के नाम को रोशन करें। और सबसे अहम चीज ये है कि आप कहीं भी जाइए अपने कौम को, अपने इदारा को कभी मत भूलिएगा। हो सके आप बच्चे कभी डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई बिजनेसमैन बन जाए, कोई पॉलिटिशियन बन जाए, लेकिन आप कहीं भी रहिए आपकी बुनियाद को मत भूलना। क्योंकि वो बुनियाद जब तक जितना मजबूत होगा उतना आपकी पहचान मजबूत होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सर सैयद अहमद हाई स्कूल सिर्फ टिकियापाड़ा के लिए बल्कि पूरी हावड़ा के लिए, पूरी वेस्ट बंगाल के लिए, पूरे हिंदुस्तान की एक पहचान बने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बिल्कुल होगा, क्योंकि आप जैसे काबिल टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ आके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। नीचे मैं देखता हूँ मेरे वालिद का तस्वीर, मैं देखता हूँ कि पुरानी यादें यहाँ पे ताजा हो जाती है। मैं शाहजादा अंकल को गुजारिश करूंगा कि हमारे टीचर्स का भी एक फोटो जरूर लगाइए, क्योंकि जब ये स्कूल बड़ा यूनिवर्सिटी बने तो उस वक्त एक एक टीचर्स को लोग याद करें कि इनका भी उतना योगदान है जितना शाहजादा अंकल का है, जितना हमारे ये कमेटी का है। मुख्तार भाई बहुत काम करते हैं, राज है वो बहुत काम करता है। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ यहाँ के हर एक बच्चे फ्लाइंग कलर से पास हों और अपने खानदान के, अपने माँ बाप के, अपने इलाका के नाम को रोशन करते हो। यही बात कह के मैं अपनी बातों को खत्म करते हैं। और सर सैयद अहमद स्कूल के फायदे के लिए जहां तक हो सकेगा मैं ताउन जरूर करूंगा। और यहाँ पे आप तमाम लोग हैं, साइंस और कॉमर्स की बात जब उठी है तो मैं कह दूं, और अरुण दास की बात जब उठी है, हमारे अंकल यहाँ पे हैं। इससे पहले हमारे हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल में भी देखिए वहाँ पे साइंस और कॉमर्स नहीं है। उसके लिए आज कई साल हो गए हैं कि एक छोटा सा जमीन अलॉट किया गया है कि वहाँ साइंस और कॉमर्स का स्कूल बन सके। तो टिकियापाड़ा को
आने वाले दिनों में दो साइंस और कॉमर्स का स्कूल मिलने वाला है, एक जो प्राइवेट होगा नॉन एडेड और एक जो एडेड होगा हमारा मुसलमान स्कूल का। तो दोनों के लिए हम लोगों को सोचना है, क्योंकि हमारा तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हम लोगों को ख्वाजा अहमद अंकल को मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप जरूर इस मैटर में पहल करें और दोनों जगह सर सैयद अहमद हाई स्कूल में भी साइंस और कॉमर्स का शोभा बने और हमारे हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल जो एक बहुत पुराना स्कूल है, जो हो सके टिकियापाड़ा के भी वो पहचान है। तो हमें अपने गवर्नमेंट स्कूल को भी मजबूत बनाना है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल को भी अच्छा तरह से तैयार करना, क्योंकि हमारे सब बच्चे हो सके कि सर सैयद अहमद जब कॉमर्स और साइंस बने तो वहाँ पे सीट्स की कमी हो, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो वैसे बच्चे हमारे हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल में वो अपने तालीम को पा सके और जो क्वालिटी उनको सर सैयद अहमद हाई स्कूल में मिले वो क्वालिटी हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल में मिले। और साथ ही साथ जितना हमारे टिकियापाड़ा में अभी हमारे अंकल ने कह रहे थे कि प्राइमरी स्कूल को भी देखें, तो हम कोशिश करते हैं कि साइंस कॉमर्स के साथ साथ टिकियापाड़ा का जो तालीमी मियार है वो बहुत बढ़ेगा और जो भी कोशिश तन मन धन से हम सर सैयद अहमद के साथ हैं। यही बोल के यही वादे के साथ आज मैं अपनी आप सबों के सामने वादा करता हूँ, जब शहजादा अंकल हमें आवाज देंगे उनके साथ कंधा से कंधा मिला के, मेरे वालिद तो नहीं है लेकिन मेरे वालिद के वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि वो मुझसे बहुत सीनियर है और मेरे वालिद उनके साथ रह चुके हैं। तो एक पर्दा है, एक इज्जत की जो ये होती है उसके थोड़ा से है। और लेकिन आप अंकल जब भी आप मुझे याद कीजिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और अल्लाह मुझे जो हैसियत देगा मैं पूरे टाउन करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसलिए असबाब बकावत हिंद और असादुस सनादीर, एक आर्कोलॉजी पे है और एक जो है वो हिस्ट्री पे है, उस वक्त के हालात के बारे में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उनकी किताब की जो है बहुत अहमियत रखती है असबाब बगावत का। कभी भी कहीं पे ये तस्करा कभी नहीं मिलता है कि वो एक माहिर मसलूकात भी थे। माहिर मसलूकात मतलब न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी जो कॉइन्स की स्टडी करता है उसको न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसा लगता है कि हर फील्ड में अपनी आजमाई की है उन्होंने। तो एक रेफरेंस मिलता है मुझे और आज तक किसी ने उसे कोड भी नहीं किया है, तो मैं उस पर और मजीद उस पर काम करना चाहता हूँ कि उन्होंने खास करके मुगलिया हुक्मरानों के सिक्कों के जो इबारात उसमें लिखे हुए सिक्के पे, तो उनको भी उन्होंने पढ़ा है और पढ़ करके उन्होंने ये बताया है कि इस सिक्के पे क्या लिखा हुआ था, तो जो आज तक लोगों के इसमें नजर में नहीं आया है। हम अपने स्टूडेंट से, यहाँ के स्टूडेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हम सिर्फ सैयद के बारे में सिर्फ सुने और पढ़ें, उससे काम नहीं चलेगा। सर सैयद के बताए हुए तरीके को भी अपनाना पड़ेगा। और जैसे कि अल्लामा इकबाल ने अपने सर सैयद के लौहे तुरबत पे जो वर्डिंग तो इकबाल की है, लेकिन सर सैयद की तरफ से वो कहते हैं वहां के स्टूडेंट्स को, आप लोग थोड़ा खामोश रहे तो बेहतर होगा प्लीज। बस के असबाब पैदा हो तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न डूब जाए तेरी तकरीर से। सिर्फ एक शेर एक को भी अगर अपने अंदर आदमी उतार ले हर कोई, तो हमारी जिंदगी जो है ना वो निखर जाएगी। हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए और ये चीजें जो हैं वो आपके स्कूल से शुरू होगी। आप अपने दोस्तों से कैसे मिलते हैं, जो दोस्त हमारा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है या वो किसी और हाल से माशी हालत से नहीं है, वो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहा है, जो बच्चे तेज हैं, तो उन बच्चों को कोऑपरेशन करना पड़ेगा। कोऑपरेशन क्या होगा, जो इस स्कूल में जिन लोगों ने अपनी अहमियत इसमें कंट्रीब्यूशन किया है या सर सैयद को कंट्रीब्यूशन किया होगा, सिर्फ अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसको मदद चाहिए।
तो मदद करने की ये आपको इस दरगाह से ये मिलती है कि आप अपने क्लास के बच्चों को या आपसे छोटी क्लास वाले जो बच्चे हैं उनको आप अच्छी बातें बताएं, जो कमजोर है उसकी सिलेबस कंप्लीट करवाएं, उनको लिखने जबान कोई भी हो सही लिखना सही बोलना आना चाहिए, अपनी बातें कहनी आनी चाहिए। ज्यादा माहिर नहीं बनना है कि एकदम हम इसमें लगे हुए हैं, भारी भारी भरकम वर्ड्स अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी बातें बहुत अच्छे अंदाज में बतानी आनी चाहिए, अपनी बातें रखनी आनी चाहिए, अपने अखलाक अच्छे होने चाहिए, दोस्तों से अच्छे होने चाहिए, टीचर से अच्छे होने चाहिए, अपने वालिदैन से होने चाहिए, पास पड़ोस से होने चाहिए, हम सफर करते हैं वहां पे भी होने चाहिए। तो आज यह है कि हम अपने अखलाक को जब तक बेहतर नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम खाली लेक्चर और सुन कर करके एक काम से सुनेंगे, उसको उतारना है, प्रैक्टिकल में लाना है। मैं इसी अल्फाज के साथ चंद बातें जो आपके साथ रखी हैं इसको ध्यान में रखें। और दूसरी ये कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ और असातिज़ा के लिए भी कि जब कभी आपको मौका मिले तो यहाँ पे एक म्यूजियम है, उसका नाम है मिंट म्यूजियम। मिंट कॉइन्स बनाने की फैक्ट्री को बोलते हैं। आप बड़ा बाजार में एक जगह है जो 1824 में उस मिंट का फाउंडेशन हुआ था और वो मिंट 1952 में ताला हिमाचल हाट के बाद वो मुंतकिल कर दिया गया था। तो ये पुरानी बिल्डिंग को म्यूजियम में तब्दील किया जा रहा है और यहाँ पे आपको पुराने कॉइन्स देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ तक कि आपको मुगलिया बरामद के सिक्के देखने के लिए मिलेंगे और वो सारे मेडल जो यहाँ पे कलकत्ता में बनते हैं। जैसे भारत यहाँ पे हमारे स्टेट रोड पे वहाँ पे भारत रत्न भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो कलकत्ता में ही बनता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नेशनल फिल्म अवार्ड, ये सारी चीजें यहाँ बनती है। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ जो कॉइन्स भी बनाते हैं, नोट भी छापते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं और जो आप कोर्ट में जो पेपर इस्तेमाल करते हैं जुडिशियल स्टैम्प और नॉन जुडिशियल रेवेन्यू स्टैम्प, ये सारी एक कंपनी बनाती है जिसमें मैं काम करता हूँ। लेकिन इसकी इदारे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे इंडिया में है, लेकिन कॉइन्स यहाँ पे जो है कलकत्ता में, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा में बनता है। तो आप लोगों को चाहिए कि कभी जरूरत मतलब सीखना हो या समझना हो कॉइन्स के बारे में, हम कैरियर क्या कैसे बना सकते हैं, जो तारीख के स्टूडेंट हैं वो भी उसका कैरियर बना सकते हैं। और एक और गुजारिश है आप लोगों से कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी, हम उर्दू पढ़ने वाले को लोग समझते हैं थोड़ा सा कि वो उर्दू पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, जिसमें आपकी अहमियत है उसमें एक्सेलेंट करें, जिसमें आपकी ख्वाहिश है एक्सेलेंट करें उसमें। और जब आप एक्सेलेंट होंगे जरूर कामयाब होंगे। आप नजर उठा कर देखिए अपने आसपास के लोगों के कि जो अगर बाप माँ कह रहे थे उसको किसी और में साइंस में जाने के लिए, तो उसकी ख्वाहिश थी उर्दू पढ़ने के लिए और उर्दू को उसने दिलोजान से पढ़ाया, वो कामयाब हुआ। तो कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो कमतर नहीं होता है, आप उसमें कैरियर हमेशा बना सकते हो। हिंदुस्तान हमारा दुल्हन की मानिंद है और हिंदू मुस्लिम उसकी दो खूबसूरत आंखें। अगर उसमें नफाक पैदा करने की कोशिश की गई तो वो दुल्हन ढींगी हो जाएगी। अगर उसमें एक दूसरे को मिटाने की कोशिश की गई हिंदू और मुसलमानों को तो वो दुल्हन कानी हो जाएगी। लेकिन उस दौर में भी मिटाने की कोशिश की गई और आज भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जाता है, मामूली बातों पर बुलडोजर। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है तालीमी तौर पर इस कदर जो है मजबूत नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। अच्छे वकला की कमी है,
इसके अलावा इकोनॉमिकली जो है हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, सोशली पिछड़े हुए हैं, एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं, जिसका फायदा हम लोग जुबान तक नहीं बोल पा रहे। तो आज जो है सर सैयद के पैगाम देने की जरूरत है। सर सैयद ने कहा कि हम हिंदू मुसलमान एक ही दरिया से पानी पीते हैं और एक ही खेत के उगाए हुए अनाज को खाते हैं, हम में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि हमारे मजहब अलग। अगर हमको मिटा दिया गया या हम में नफाक पैदा करने की कोशिश की गई तो हम जो है हिंदुस्तान जो है बदनुमा हो जाएगा। तो ये थॉट, ये थिंकिंग लेकर आगे बढ़े और उनका इरादा था कि मॉडर्न एजुकेशन इस मुसलमानों में लाया जाए ताकि इनको मजबूत बनाया जा सके। मॉडर्न एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा कोशिश किए और उसके लिए उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। कुफ्र का फतवा भी लागू हुआ और कई टाइटल उनको खप्ती, दीवाना, मस्करा और क्या क्या कहा गया, ये वो फिर भी बर्दाश्त किए, सिर्फ इसके कि मुसलमानों को आगे बढ़ाने का उनका एक जज्बा और उनका एक दीवानगी थी। वो फरमाते हैं कि गैर मुफीद उलूम का आलिम और जाहिल दोनों बराबर है। गैर मुफीद उलूम का आलिम ना आपको फायदा पहुंचा सकता है और ना समाज को फायदा पहुंचा सकता है। इसलिए हमको वो पढ़ाई, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना है जो यूरोप में और इंग्लैंड में वहां के नौजवान तालीम हासिल करके अपने देश को, अपने स्टेट को, अपने मुल्क को आगे की तरफ तरक्की दिला रहे हैं, करवा रहे हैं। तो वो तालीम हासिल करने की जरूरत है और जो गैर मुफीद उलूम जो है उसको हमको तर्क करना होगा। अब तो कोई दूसरा सर सैयद आने वाला नहीं, लेकिन सामने सर सैयद बनकर उनकी तहरीक को जारी रखना। जिस तरह से हमारे शहजादा भाई हैं, उन्होंने इस तहरीक को जारी रखा है और सही मानों में ये तहरीक सर सैयद अहमद खान ने जो जारी किया उसको बरकरार रखना। इसमें दुश्वारियां बहुत आएंगी, कठिनाइयां बहुत आएंगी, इसलिए कि सर सैयद अहमद खान ने भी जब वो काम शुरू किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने कहा था कि तनकीदें हम पर बहुत होती हैं, लोग गालियां भी देते हैं, जिसकी वजह से हमारी उम्र घट गई है, वक्त से पहले बूढ़े हो गए, हमारी आंख की रोशनी खत्म हो रही है, लेकिन बीनाई बाकी है, विजन बाकी है और उस विजन को जीता है। इसलिए कि आज सर सैयद अहमद खान ने जो तहरीक चलाई थी, आज उसी का नतीजा है कि अंग्रेजी तालीम हासिल करके, असली तालीम हासिल करके, मॉडर्न तालीम हासिल करके हम लोग यहाँ पर अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं। बस सर सैयद अहमद खान ही के लिए अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, उसको मैं उस शेर को कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। ये सर सैयद अहमद खान पर ये शेर है कि सुखन निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, या पुरसोर, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां। अल्लाह हाफ़िज़। सर सैयद के बातों को मानना, उनके बताए हुए पर चलना और
आज ये सर सैयद अहमद हाई स्कूल शहजादा भाई शहजादा सलीम साहब जो है जो मेहनत कर रहे हैं, वाकई में बहुत ही मेहनत है। हमने देखा जब जो है इनको हायर सेकेंडरी के लिए फायर का जो है एनओसी नहीं मिल रहा था, फायर लाइसेंस नहीं मिल रहा था, इन्होंने बहुत परेशान थे। हमसे जब कहें तो हम इनको लेकर नवानों में जाकर जावेद अहमद खान साहब से जो है कहकर एनओसी दिलाए और आज जो है सर सैयद अहमद खान एचएस माने हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया। और जो भी जरूरत पड़ेगा इंशाल्लाह हम लोग साथ हैं। स्पीकर तो जो है खुर्शीद भाई और जो है खाजा भाई है, हम स्पीकर नहीं है, लेकिन जो है काम करने के लिए मैं आगे हूँ। और उर्दू को बचाने के लिए आज जरूरत है और उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है 30 नवंबर को होने जा रहा है। 30 नवंबर को कला मंदिर में आप तमाम लोगों को जो है अंजुमन तरक्की उर्दू हिंदी वेस्ट बंगाल की तरफ से जो है मैं दावत देता हूँ और इसके बाद भी लेकर कार्ड में दूंगा। आइए और इंशाल्लाह जो है उर्दू के लिए जो फरोग के लिए हम लोग काम करें। अल्लाह हाफ़िज़।
ये जो अरूप राय कह के गए हैं उसके मुताबिक क्या 2026 और 27 का सेशन साइंस और कॉमर्स से शुरू हो जाएगा सरसैयद स्कूल में? देखिए ऑफिशियली काम है, आर्ट्स का तो हमको मिल गया है, मगर यह है कि मेरे बच्चे भी जो पास हुए हैं तो किसी न किसी साइंस सेक्शन में गए हैं, कॉमर्स में गए हैं। दुनिया अलग अलग मिजाज है। अब हम लोग का जब तक गवर्नमेंट हिसाब से मान्यता नहीं मिलेगा हम बच्चों का लाइफ खराब नहीं। वादा करके गए मनीष साहब, हम लोग का सोमवार से इंशाल्लाह फाइल का काम चालू हो जाएगा, ऑफिशियली काम करेंगे। अब ऑफिशियली काम में कितना टाइम लगता है, देखिए एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका भविष्य की बात है। अल्लाह का शुक्र है 1994 में स्कूल बना था, आज 31 साल हो गया हम लोग का प्रोग्राम। अल्लाह का शुक्र कामयाब प्रोग्राम से ज़्यादा हम लोग स्कूल का तरक्की में हम लोग का कोशिश में लगे रहते हैं। ये दरमा का स्कूल से आज इतना बड़ा स्कूल हाई सेकेंडरी आर्ट्स मिल गया है। इंशाल्लाह आज मिनिस्टर साहब भी वादा करके गए हैं बहुत जल्दी साइंस का कॉमर्स भी हो जाएगा। ऊपर में काम जारी है, लैबोरेटरी बन रहा है और यह है कि 50% काम हुआ है। टिकियापाड़ा का पब्लिक का और आवाम का ताउन रहा है, हम लोग कामयाब हो गए। 1500 बच्चे अब ये तालीम है, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम का भी शोबा है। अल्लाह का शुक्र है कि कौम के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों के हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आज जो है कम टाइम कंपटीशन का है, इसके साथ साथ हम लोग कंप्यूटर क्लास का भी कोर्स हो रहा है, मुस्लिम मिनिस्टर टाई अप से मिनिस्टर ने, जिसमें 20 बच्चों को जॉब मिल गया। नीट क्लास का वहाँ 3 बच्चे कामयाब हुए, 8 बच्चे थे, जिसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए। हम लोग किसी को भी अदारे को भाड़ा किराया पर दे सकते थे, लाखों रुपये मिलता, मगर हम लोग का कोशिश ये था कि टिकियापाड़ा का ये अदारा, यहाँ टिकियापाड़ा, पिलखाना, शिवपुर, गुचरी, यहाँ के बच्चे कैसे आगे जाएंगे। इस समाज के बच्चे मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला हुआ, अच्छे नंबर से पास किया। एक बच्चे का आयुष में हुआ, होम्योपैथी कर रहा, एक बच्चे का आई टेस्टिंग में हो गया है, तीनों का गवर्नमेंट इसमें हुआ है। हम लोग एक बड़ा ख्वाब देखा था और एजुकेशन पर हम लोग का बहुत ज़्यादा फोकस है। प्रिंसिपल साहब को हम लोग जो है बहुत कलकत्ता में कोशिश से हम लोग लाया है और पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन, यहाँ का माहौल जैसे अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होता है, हम लोग कोशिश है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा तालीम दे। जो अंदाज़ा हो रहा है 31 साल से हम जो काम कर रहे हैं, लोग लाखों करोड़ रुपये शादी ब्याह में खर्च करते हैं। आप कौम के लिए एक कमरा बना दिया, आपको मार्बल लगा देते हैं हम लोग, आप 2-4-5 लाख रुपये लगेगा या 150 से भी आकर मदद, आप देखिए काम को। आज जो है कम से कम 100 बच्चों को हम लोग, यतीम बच्चों को किताब फ्री देते हैं। लगभग साल में 4 लाख का किताब हम लोग जो है डिस्काउंट करके आप फ्री 3 लाख का स्कूल बैग देते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम लोग को सपोर्ट करना पड़ा। कौम का एक आदमी एक बच्चों को अगर सपोर्ट कर दे, आप थोड़ा सा भी ताउन कर दें, ये अदारा हम लोग देखते हैं कि यहीं पर सामने में लाखों रुपये का बाजी छोड़ दे रहा है, लाखों रुपया खराबात में खर्च करे। कौम का तालीमी और कोई रास्ता नहीं, आपका पीठ दीवार में लगा हुआ, आपको तालीम पर ही है। और आने वाला जनरेशन के लिए हम मैसेज देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर तो आदमी, हम लोग 31 साल से खिदमत कर रहे हैं, यंग जनरेशन को आगे आना पड़ेगा। हम लोग जहाँ तक पहुँचाए इसको आगे बढ़ाइए। आइए, इसको कॉलेज का शक्ल हो रहा, आज जहाँ पर MBBS का पढ़ाई हो रहा, कंपनी में बच्चे निकल रहे हैं, ये कम नहीं है। हम लोग GNU से भी रब्ता कर रहे हैं, हम लोग जो है अलीगढ़ से भी रब्ता कर रहे हैं, खाजा भाई से ही बात हुआ, अलीगढ़ से भी हम लोग कोशिश में है कि ये इतना बड़ा 1 बीघा जगह पर ये मेन रोड पर स्कूल है, ये करोड़ों अरबों का जगह है, ये मामूली जगह नहीं। टिकियापाड़ा का आवाम ने बहुत जद्दोजहद से लिया है। आप इसका तालीम में अपना एक मुक्ति भी जैसे है, आप ज़कात का ही पैसा हो, आप ज़कात का पैसा करीब कोई यतीम बच्चों का हाथ पकड़ लीजिए, आप उसका सपोर्ट कर दीजिए। आप मेरे यहाँ जो नीट पढ़ रहा, एक लड़का जो है 1000 रुपया महीना करके 10,000 रुपया महीना दिया, वो कोर्स करने में, एडमिशन करने में लाखों करोड़ों का बात होता है। आज का ये समाज जो है आगे बढ़ रहा, उसमें आपको सपोर्ट करने का ज़रूरत है। आपको अल्लाह का ताला हैसियत दिया है, शख्सियत से मोहब्बत है, तालीम से मोहब्बत है। आप बच्चों को आइए, एजुकेशन सपोर्ट कीजिए, अपने हाथों से कीजिए। हम लोग का हाथ में पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। आप लैबोरेटरी बना दीजिए, आप लाइब्रेरी बना दीजिए, काम चल रहा, 50% काम हो रहा,
मगर हम लोग को सपोर्ट का ज़रूरत है। कलकत्ता के लोगों से बड़े बड़े जयाले लोग हैं, बड़े बड़े अल्लाह ताला जिनको हैसियत दिया है। मेरा पैगाम है कि आप लोग आइए आप लोग घूम के आपको दिल भरे। शुक्रिया आप तमाम सहाफ़ी दोस्तों का। मैं तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग जो तहरीक पैदा करते हैं, इससे भी समाज को बहुत मदद मिलती है। रही बात सर सैयद स्कूल की और टिकियापाड़ा की सरजमीन पे, जो शहजादा सलीम और शाह आलम रऊफ साहब और जो भी हमारे पुराने दोस्त अहबाब सलीम जितने लोग हैं, इन लोगों ने मिल कर के जो 1994 में बुनियाद डाली, एक छोटे से बीज को बोया, आज एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त हो चुका है। और सर सैयद के नाम पे इस स्कूल को, इस मिशन को इन लोगों ने चलाया। एक बात अगर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, चूँकि मैं भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला, कि हिंदुस्तान में 700 साल तक मुग़लों की हुकूमत रही। इन लोगों ने इबादत गाहें, मकबरे और बड़ी बड़ी इमारतें तो बनवाई, लेकिन दरसगाह की तरफ इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। हम शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमान कि आज़ादी से कब्ल सर सैयद अहमद ख़ान और आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इस पुरासूब दौर में हमारे AJP अब्दुल कलाम, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम लीग के एक्स वाइस चांसलर, बहुत सारे जो लोग, जिन लोगों ने इस तरह के तालीम गाहों की जो तामीर की है, अगर ये इक़दाम न उठाए होते तो आज हम लोगों की क्या हालत होती, आप भी जानते, हम भी जानते। सरजमीन टिकियापाड़ा पर सर सैयद के नाम से शहजादा सलीम, शाह आलम, अब्दुल रऊफ साहब मरूम और वो तमाम लोग जिनको मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को नहीं जानता हूँ, हमारे इम्तियाज़ भाई भी यहाँ मौजूद हैं, सामी के, ये सारे लोगों की कोशिश से, पूरे टिकियापाड़ा के अवाम की कोशिश से एक ऐसा दरसगाह इस वक्त सरजमीन बंगाल, टिकियापाड़ा नहीं पूरे बंगाल के लिए ये बाइसे फ़ख्र है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो बहुत बड़ा कैंपस है। हम तो वहाँ जाते रहते हैं और गए भी, मेरा छोटा भाई ख्वाजा जावेद अख्तर की एक तारीख है उसके कि वहाँ वो फुटबॉल टीम का कैप्टन रहा, उसके कैप्टनशिप में टीम इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी में चैम्पियन हुई थी। इसलिए उस अदारे से और सर सैयद अहमद ख़ान से हम सारे मुसलमानों का एक कल्ब भी लगा हुआ है। जो अजियतें उन्होंने सही, वही अजियत इन लोगों को भी सहनी पड़ती है। एक छोटे से मामले में शहादत के ऊपर केस कर दिया गया, सर सैयद साहब को कम अजियतें नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जिनका एक विज़न होता है, जिनके अंदर एक जुनून होता है, तो सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जुनून था और उस जुनून को पाए तकमील तक पहुंचाया। और शहजादा और इसकी टीम में भी, शहजादा को भी एक जुनून है। मुझे यकीन है कि 9000 स्क्वायर फीट, और आज जो बात हुई कि साइंस और कॉमर्स, तो साइंस के लिए चूँकि मैं खुद साइंस का तालिब इल्म हूँ, तो जब तक लेबॉर्ट्री नहीं रहेगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तब तक आपको जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक कंप्लीट नहीं होगा, आपको रिकॉग्निशन मिलने में दिक्कत होगी। लेकिन हमारे वज़ीर साहब अरूप राय जी हम लोग के साथ थे, उन्होंने बड़ी फ़राख दिली के साथ इस बात का ऐलान किया कि आप अपने तमाम जो है पेपर तैयार करके मुझे दें, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैंने यहाँ के काउंसलर से भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक तैयार नहीं होगा, सनी जो अस्म तारा काउंसलर है, इन लोगों को मैं अपने दोस्त से कहूँगा कि यहाँ के लोगों को तैयार करना है। और फिर जब देखिए, जब आप कुछ अच्छा नेक काम करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इसको ये करें, थोड़ी सी इसको तबलीग करें, इसको प्रचार करें, ताकि सर सैयद अहमद स्कूल मगरबी बंगाल में दूसरा अलीगढ़ की तरह की स्कूल बने। और वहाँ के वाइस चांसलर से मिलने के लिए हमने शहजादा साहब से बात की है कि कुछ मेरे ताल्लुकात हैं, मैं पूरी इस असर रसूख का इस्तेमाल करके हम कोशिश करेंगे अलीगढ़ की एक टीम टिकियापाड़ा में आए, हमारे दोस्त ये लोग रहें, सब लोग रहें मिलजुल करके इसको और भी अच्छा एक अभी स्कूल है इंशाअल्लाह ताला, एक सर सैयद अहमद हाई कॉलेज के नाम से कॉलेज भी हम लोग बनाएंगे, कॉलेज बन भी सकता है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चियों के अंदर जो टैलेंट आपने देखा, आप खुद भी हैरत ज़दा होंगे, बच्चियों ने जो परफॉर्मेंस किया। हमारी एक अफिया जो वसीम जो बच्ची जो टीचर थी,
उसका अंदाज तकल्लुम देख करके तो हम तो लम्बाट और सेंट जेवियर्स के भी टीचरों के अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मैंने सर सैयद अहमद हाई स्कूल के उस्तानियों और तालिब इल्मों के अंदर देखा। बस मेरा बोलना ये रहा है कि मैं आने के बाद मैंने देखा कि हमारे बच्चे जितने हैं उनके अंदर बहुत सारी खूबी है, दे आर वेरी टैलेंटेड। बस वो हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी खूबियाँ को उनको दिखाएं और उनको समझाएं कि वो किस लिए बने। मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ और यही करूँगा इंशाअल्लाह ताला कि हमारे बच्चे दुनिया के हर कोने में जाएं और सर सैयद अहमद हाई स्कूल का नाम सारी दुनिया में आए, क्योंकि हमारे बच्चे के अंदर वो खूबियाँ हैं जो वो खुद नहीं जानते। और इंशाअल्लाह मैं पूरा रेडी हूँ उन लोगों को हेल्प करने के लिए और करता रहूँगा जब तक कि हमारे बच्चे कुछ बन नहीं जाए। बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बहुत ही मेरा साथ देते हैं, वो मेरा बात भी बहुत हद तक सुनते हैं और पूरा ही बात सुनते हैं। उन्हीं के वजह से, उनकी मदद से मेरे अंदर वो आया है कि मैं भी उनके साथ मिलकर कुछ कर दूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि शहजादा भाई ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है और इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी मैं पूरे अच्छे से निभाऊंगा और हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे ही यहाँ से बनाकर भेजूंगा ताकि वो दुनिया में जितने भी भीड़ पे रहें वो भीड़ पे हमारे बच्चे जो है एक नज़र आए। और हमारे टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, एक्स्ट्रा वर्कशॉप दिया जा रहा है ताकि वो लोग भी अपने आप को डेवलप कर सकें। वो जब डेवलप होंगे तो हमारे बच्चे भी डेवलप